ओम बृहस्पते नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 19 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन वीरवार। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 18 जून को दोपहर 1:35 पर होगा, जिसका समापन सुबह 11:55 पर होगा। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा रात 11:16 तक रहेगा। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग सुबह 2:45 तक, उसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:45 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। चंद्रोदय 19 जून को देर रात 12:29 पर तथा चंद्रास्त 19 जून को दोपहर 12:56 पर होगा। आइए इस दिन के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:41 से 8:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2:08 से 3:50 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 5:45 से 7:26 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात मीन राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ पूर्णिमांत आषाढ़ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु भी ग्रीष्म रहेगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रात 11:17 से अगले दिन अर्थात 20 जून को रात 9:44 तक रहेगा। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, अर्थात इस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन दही खाकर यात्रा करें, आपकी यात्रा सुखद होगी। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। यदि आप धन की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस समय भगवान विष्णु को गांठ वाली 7 हल्दी अर्पित करें। पूजा के पश्चात हल्दी को पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से अवश्य ही लाभ मिलता है। गुरुवार के दिन प्रातः काल जल्दी उठें। घर के कार्य संपन्न होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब हल्दी मिश्रित जल से केले के पौधे में जल का अर्घ्य दें। इस समय ओम बृहस्पति नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात मंदिर जाकर भगवान विष्णु को बांसुरी या दक्षिणावर्ती शंख अर्पित करें। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। गुरुवार को तांबे के पात्र से
केले की जड़ में जल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जल चढ़ाते समय सकारात्मक सोच रखें और भगवान विष्णु से अपनी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यह उपाय धन लाभ के साथ साथ मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। आज के दिन इस मंत्र का 21 बार जाप करने से निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यदि आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होना प्रारंभ होगी। यदि आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आम रस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आम रस खुद ग्रहण करें और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें। आज के दिन ऐसा करने से घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा। यदि आपके बच्चे की स्मरण शक्ति कमजोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आज के दिन पीपल के 3 पत्ते लेकर उस पर रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही उन्हें दही शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की स्मरण शक्ति मजबूत होगी और उसका पढ़ाई में मन लगेगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि वे गुरु बृहस्पति आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि ओम बृहस्पति नमः अवश्य लिखें।